वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। पाकिस्तान वफ़द के लिए खाने काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने वफ़द के हमरा खाने काबा में नवाफिल अदा किए और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। कायदीन ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की। डेरा बुगटी सरहद पर फितनान हिंदुस्तान के खिलाफ एक्शन। बारखान में कबायली लश्कर और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का घेराव। लिवीज और कबाइल ने दहशतगर्दों को घेर लिया। शदीद झड़पें जारी। सदर ट्रंप इंडिया को जामे मुज़ाकरात की मेज पर लाने में किरदार अदा करें। मुज़ाकरात पर मोदी सरकार की हिचकिचाहट मायने फेस है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इंडिया से दहशतगर्दी पर बात करने के लिए तैयार है। कश्मीर को बुनियादी तनाज़े के तौर पर मेज पर लाने की जरूरत है। भारत जनूबी एशिया में खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है। कोई भी मुल्क दहशतगर्दाना हमला होने पर जंग छेड़ सकता है। वहाँ की लीडरशिप से जब मेरे मुज़ाकरात हुए हैं, उन्होंने हमारे इस अक़दाम को अप्रिशिएट किया कि हमने तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा किया। एक न्यूक्लियर पावर को ऐसा ही करना चाहिए और जो इंडिया का बयानिया था उसको उन्होंने मुस्तरद किया। भारत की आबी जौहरियत का डटकर मुकाबला कर रही हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि दुनिया ने भारत के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। अमन के लिए हर फोरम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। चेयरमैन सेनेट बोले कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। हमने अपने दिफा में भारत को भरपूर जवाब दिया। दहशतगर्द 300 किलोमीटर अंदर आए और 1 घंटे में गायब हो गए। कहां चले गए? भारतीय अवाम मोदी सरकार पर बरस पड़ी। कहते हैं कि पहलगाम हसास जगह है तो फौज क्यों हटाई गई? मुसलमानों की जमीन हिंदुओं को दी जा रही है। भारत में सभी परेशान हैं। भारतीय यूट्यूबर ने कहा कि मोदी टैक्स के पैसों से 11 साल तक दिया घुमाता रहा, मगर पूरी दुनिया में अब तक एक दोस्त नहीं बना सका। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कुर्बानी का जोश रूज पर। कल ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में आज रश ही रश। खरीदारों का हुजूम उमड़ आया। भाव ताव का सिलसिला जारी। जो जानवर खरीद लाया वो आओ भगत में मसरूफ। मुल्क भर में ईद उल अज़हा पर 69,77,500 से ज्यादा जानवरों की कुर्बानी का इम्कान। टैनरीज में 6 अरब 35 करोड़ रुपए मालियत की खाले आने की तवक्को। 6 अरब 35 करोड़ रुपए मालियत का चमड़ा हासिल किया जाएगा। चमड़े की बरामद से ज़र मुबादला हासिल होगा। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बोहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश के साथ मना रही है। बोहरी बरादरी की मसाजिद में ईद नमाज के इज्तिमात, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी जारी। ईद उल अज़हा बड़ी ईद है। आज जुम्मतुल मुबारक है। आज हमारा ईद का दिन है। हर मुस्लिम उम्मा को आज का दिन मुबारक हो और जो अल्लाह की तरफ से कुर्बानी करते हैं उनकी कुर्बानी कबूल हो। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां बड़े जोर शोर से जारी। शहरी जानवरों की कुर्बानी के लिए छुरी और चाकू की धार तेज करवाने पहुंच गए। खरीदार और दुकानदार लोड शेडिंग से सख्त परेशान। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए मुख्तलिफ शहरों से परदेशियों की वापसी का सिलसिला जारी। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर आवाम का रश। शहरियों का किरायों में इजाफे का शिकवा। काफ़ी रश है, काफ़ी मुश्किलात। अभी मैंने परसों ही वालदा को बिठाया था गाड़ी में आके, तो तब 900 रुपये का तक था किराया, तो आज ये 1000 साढ़े 1000 तक ले रहे हैं। 1100 रुपये वैसे किराया आम दिन में, लेकिन 1700 रुपये अभी लिए तब भी गाड़ी नहीं है। अरकान पार्लियामेंट की कौम को ईद की पेशगी मुबारकबाद। कहा कि कोशिश करें कि कुर्बानी का गोश्त हकदारों तक पहुंचाया जाए। मेरा जो है वो गांव जाता है, क्योंकि गांव के लोग सारा साल इंतजार करते हैं गोश्त के लिए। मैं समझता हूँ कि नमूद नुमाइश नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी करें, लेकिन उन लोगों का ख्याल रखें जो कि इस्तिताअत नहीं रखते। हुकूमत
सिंध का कैदियों के लिए ईद उल अजहा पर आम माफी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आम कैदियों को 120 दिन की माफी दे दी। कत्ल, दहशतगर्दी, अगवा में मुलव्विस कैदी माफी के अहल नहीं होंगे। इत्तलाक आम सजा याफ्ता कैदियों पर किया जाएगा। जासूसी, माली बेज़ाब्तगियों में सजा याफ्ता कैदियों पर इत्तलाक नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब और खलीजी रियासतों समेत कई ममालिक में ईद उल अजहा मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में भी नमाज ईद का इज्तिमा। हजारों फलस्तीनियों की शिरकत। दुबई, शारजाह, उर्दन, ओमान, मिस्र, ईरान, इराक में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमा। इंडोनेशिया, ब्रुनाई, तुर्किया, बरतानिया, यूनान, कनाडा और अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में आज ईद मनाई जा रही है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तैयारियां। आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे और 2022 के एडॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ पैकेज का भी इम्कान। बजट से मुतालिक अवाम में खौफ है। महंगाई कम करने के दावे बेनकाब हो गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि जब तक अमली इक़दामात नहीं होंगे महंगाई में कमी नहीं होगी। जागीरदार मुल्क को लूटने में मसरूफ है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलना चाहिए। टैक्स के पूरे निज़ाम को रिवाइज होना चाहिए। एक मरतबा फिर इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है और जितने दावे थे हुकूमत के कि हमने मईशत पे काबू पा लिया है और महंगाई खत्म हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके सारे दावे पिघलना शुरू हो गए। आप तनख्वाहदार लोगों पर बोझ डालते चले जाएंगे। तनख्वाहदार अफराद जिन्होंने 499 अरब रुपए जमा कराए, पूरा टैक्स का निज़ाम जो तनख्वाहदार लोगों पर है उसको रिवाइज होना चाहिए। मेयो अस्पताल लाहौर का आउटसोर्स स्टाफ तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज। 5 माह से तनख्वाहें न मिलने पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाहर मुजाहिरा। बहुत मुश्किल है कि आपका ताल्लुक के दूध वाले, परचून वाले हमारे गिरेबान को पकड़ रहे हैं। पूरा महीना हमने लगाया हुआ है जिसमें से हमें पूरे महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली। जो फाइनेंस सेक्रेटरी है ना, ये उसका काम है कि वो अपना अकाउंट में पैसे भेजे। वो पैसे भेजता नहीं है तो वो हमें तनख्वाह कहाँ से मिलेगी। कराची में फिर ज़लज़ले के झटके। 6 रोज में मजमूई तादाद 31 हो गई। इलाका मकीन घरों से कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। सोबह कॉलोनी और इतराफ के इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 2.7 रिकॉर्ड की गई। गहराई 2 किलोमीटर और मरकज DHA का जुनूब था। सुबह 8:32 पर मामूली झटके महसूस किए गए। जेकबाबाद में घर के अंदर रखा गया सिलेंडर फट गया। धमाके से छत गिरने के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त शाहिद अली और नूर फैजान के नाम से की गई। आज मेरा निकाह है। किससे? आज ये हमारी मुलाजमा सोनिया से शादी कर रहा है। आज मेरा एहसान दाऊद पे हो गया ना, तो कल मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। ये है जिन्होंने हमारा जेवर ढूंढा है। तू बकरा मेरे को दे देवे ना तो मैं तेरे को 50 लाख रुपए दूंगा। साथ मौजूद होंगे बहुत सारे मेहमान। उनसे जानेंगे कि वो ईद उल अज़हा पे क्या करते हैं। ईद के रंग आज एंटरटेनमेंट के संग। बड़ी ईद के 3 दिन आज एंटरटेनमेंट अपने नाज़रीन की खुशियां दोबाला करने के लिए तंज़ो मज़ा और एंटरटेनमेंट से भरपूर ड्रामे पेश करेगा। ईद के पहले रोज देखें टेलीप्ले, यहाँ पार्टी हो रही है। रात 8 बजे तंज़ो मज़ा पर मबनी टेलीप्ले बॉक्स ऑफिस भी ईद के पहले रोज रात 9 बजकर नशर किया जाएगा।